हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग कैसे, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से वापस आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने कल वीडियो देखी। उस पर मुश्किल से 10 व्यूज़ भी मुश्किल से आए, लेकिन मुझे पता है अगर 7 या 8 व्यूज़ आए तो मुश्किल से किन्हीं किन्हीं 5 लोगों ने वीडियो देखी होगी, और किन्हीं 5 लोगों में से किन्हीं 3 लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। और जो 3 लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो एंटर हो चुके हैं अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ। उन्होंने पैर रख दिया है और वो बहुत जल्द अपनी ड्रीम लाइफ में एंटर होने वाले हैं। मैं कह सकती हूँ ऐसे कि यू आर द फर्स्ट मिलीनियर्स इन योर फैमिली मेम्बर्स। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज मैं आपके लिए बहुत नया टॉपिक लाई हूँ, द पावर ऑफ वर्ड्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, दीदी आपकी आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती फ़ोन में। तो पहली तो बात है कि मेरे पास माइक नहीं है। दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा धीरे बोलती भी हूँ क्योंकि पता है शोर में बातों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। शोर भेड़ चाल जैसी होती है और शांति क्या होती है, वो ईगो पे लगने वाली होती है। और मैं आपके ईगो पे अपनी बात लगाना चाहती हूँ जिससे आप स्टार्टअप कर दें अपनी जर्नी को एक बेटर जर्नी बनाने में। अब आप अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, हम पॉइंट पे आते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, द पावर ऑफ वर्ड्स, इट्स अ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज चैप्टर फर्स्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ टाइम। उसमें हमने देखा सीखा कि हम कैसे, मैं अगेन आपको रिपीट करा देती हूँ, हमने सीखा कंसिस्टेंसी हम कैसे कर सकते हैं, हमने सीखा एक तीर से दो निशाने कैसे लगा सकते हैं, हमने सीखा अपने टाइम को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और हम मॉडर्न तरीके से भी जी सकते हैं अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहें तो। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ, द पावर ऑफ वर्ड्स, ये नॉर्मली बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको पूरे इंस्टा यूट्यूब हर जगह मिल जाएगा। लेकिन आज मैं जो वर्ड आपको बता रही हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लिटरली मेरी लाइफ में वो वर्ड एक्चुअली में वर्क करे हैं, उन्होंने सच्ची में वर्क करा है। तो वो वर्ड जो आप अपने लिए बोलते हो, आज की जनजीज और फर्स्ट जनरेशन क्या है, वो ट्रेंड को फॉलो करती है। जो सामने वाला बोल रहा है अपने लिए ख़राब बोल रहा है तो वो ख़राब बोलेगी, अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा बोलेगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चे, मेरे भाइयों बहनों। मतलब जो छोटे बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर वो अभी से समझ जाते हैं तो वो अपने ट्रैक को बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सही कर लेंगे। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कंसिस्टेंसी से सुनिएगा। कॉस्टलेस है ये बात, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है आप पे, और ये बात फ्री में आपको और कोई नहीं बताएगा, मुझ जैसा छोटा यूट्यूबर ही बताएगा। और मैं कोई छोटी यूट्यूबर नहीं रह गई बिकॉज मैंने अपने माइंड को उस तरीके से, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया है कि मैं वर्ड्स में बिलीव करती हूँ। मैंने वर्ड्स से मैजिक होते देखा है। पता है मैं भी 2-3 साल पहले आपकी जैसी थी, अपने लिए बुरा बोलती थी, मेरे से तो ये नहीं होगा यार, मैं बेकार हूँ, मेरी लाइफ ख़राब चल रही है या मेरे दिन कट रहे नहीं। अब मैं क्या बोलती हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ, मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव हो रहा है और लिटरली वो सब मेरे साथ हो रहा है। कल तक जो बंदी फ़ोन के छोटे छोटे काम अपने क्लासमेट से कराती थी, अपना फ़ोन दे देती थी मैं, ठीक है मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये मेरी लाइफ की रियलिटी है। छोटे छोटे काम मेरा कर दो ना, डिजी लॉकर पे मेरी आईडी बना दो ना, थोड़ा सा कर दो ना। मुझे नहीं पता था कि किसी को अपना फ़ोन नहीं देना चाहिए, फ़ोन में कितनी प्राइवेसी करनी चाहिए। लेकिन मैं तो पागल थी ना, मैं तो ये सोचती थी कि मैं तो किसी काम की नहीं। लेकिन जब मैंने ये चीज़ सुनी अमित जी के पॉडकास्ट पर कि द पावर ऑफ वर्ड्स, मैंने तब से खुद में अप्लाई करना शुरू किया। 45 डेज़ का खुद को चैलेंज दिया कि मैं आज से अपने लिए सारे के सारे ग्रैटिट्यूड्स अफर्मेशंस अच्छे से बोलूँगी। अगर आपको ग्रैटिट्यूड्स और अफर्मेशन पे वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग बनाऊँगी, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कमिंग टू द पॉइंट, तो फिर मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ये मुझसे क्यों नहीं होगा, ये मुझसे ही होगा, ये मैं काम कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ सीख सकती हूँ। और लिटरली मेरा माइंड मुझे वैसे ही ट्रीट करने लगा। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड मिलके मुझे फोर्स करने लगे कि नो, पुश अप करने लगे कि करो, तुम्हें सीखना है, भले तुम यूट्यूब से सीखो, जेमिनी डज नॉट मैटर्स, मतलब हर हाल में तुम्हें सीखना है। तो आज मैं लिटरली अपने सारे काम खुद करना पसंद करती हूँ और लिटरली मैं आज किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। मैंने जो सीखा आपसे, खुद से ही सीखा, आपके सामने प्रेजेंट किया उसको। तो लिटरली आपको खुद के लिए अच्छा बोलना है।
अगर आप चाहते हो, अगर आप 12th में हो, अगर आप चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप जेई का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के लिए वो एक पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने वर्ड से वो पावरफुल एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी जो लिटरली बताए कि हाँ ये कर सकता है। एक बात बोलूँ, जब तक कि अदालत में कोई ऐसा एडवोकेट नहीं पहुंचता है जो अपने क्लाइंट को रिहा करा सके, मैटर्स नहीं होता कि आपका क्लाइंट जो है वो गलत है या सही, लेकिन अगर एडवोकेट की बात में दम है, उसके वर्ड्स में पावर है, तो वो सही को गलत और गलत को सही कर सकती है। मैजिक होते देखा है मैंने, रियलिटी है। हम लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग टीवीज़ में देखते हैं तो उसमें सब द पावर ऑफ वर्ड्स का खेल होता है। एक एडवोकेट के वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो सही को गलत और गलत को सही बना सकता है। लिटरली वो पावर हम सब में है, बस आपको उसको देखना है, उसको समझना है, उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको चाहिए कि आप जेई का एग्ज़ाम क्रैक करो तो आपको डेली दिन में सुबह ये अफर्मेशन या ग्रैटिट्यूड या आपको ये वर्ड्स बोलने खुद के लिए, थैंक यू गॉड, या आप जिसको भी मानते हैं, थैंक यू गॉड, आई कैन क्रैक दिस जेई एग्ज़ाम्स एंड एंटर्ड इन दिस ड्रीम लाइफ। आई नो अभी आपको सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये क्या फालतू बकवास बता रही है, लेकिन जब आप इस वर्क करोगे, लिटरली आप इस वीडियो पे वापस आओगे और बोलोगे कि क्या बता के चली गई थी तुम, मतलब तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी, गेम चेंजर बन गई तुम मेरी लाइफ की, तुम मेरी लाइफ की असली मेंटोर बन गई। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है और लिटरली वर्क करता है। अगर आप खुद के लिए करके देखते हो, अगर आप खुद के लिए पॉजिटिव हो, खुद की ड्रीम लाइफ के लिए पॉजिटिव हो, तो ये वर्क करता है। अब दिन में कैसे बोलना है, ये नहीं कि किसी काम के लिए हम बोल रहे हैं, कोई काम है भेड़ चाल की तरह कर दिया, नहीं। आपको दिन में या फिर सुबह जब भी आप बोलते हो, बिल्कुल डीप कनेक्ट होके बोलना है। आपको इतना कनेक्ट होके बोलना है कि सामने वाले को लगे, सामने वाला आपसे जेलस हो, फील करे आपको कि यार ये कितना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि यार इसके वर्ड्स में एक अलग सी एनर्जी है। कोई एक ऐसा पर्सन होता है ना जिसकी पावर साइलेंस ही अलग होती है, वो साइलेंस से आता है, लेकिन उसकी एनर्जी सब बिल्कुल अलग रिक्रिएट करती है। तो मैं आपको वही चीज़ बताने आई हूँ कि द पावर ऑफ वर्ड्स को आप कैसे समझ सकते हैं। आप इनके लिए बुक भी पढ़ सकते हैं, द कॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ सकते हैं आप, द पावर ऑफ के लिए बुक पढ़ सकते हैं आप। लेकिन आप बुक्स पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात को समझ लो, ये तुम्हारे काम आएगी। आपको खुद के लिए अच्छे अफर्मेशंस बोलने हैं, क्योंकि बुरा बोलने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, पूरी दुनिया बैठी है, तुम्हारे अपने बैठे हैं, लेकिन तुम्हें खुद के लिए अच्छा बोलना है। तुम्हें बार बार इस माइंड को ये फील कराना है कि ये लॉजिकली नहीं, ये इनलॉजिकली भी वर्क करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिक पे वर्क करता है कि ये हो तो नहीं रहा है, और इन सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको ये नहीं पता ये सच है या झूठ, वो वैसा ही वर्क करता है जैसा आप कहते हो। आप कहोगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का माउंटेन बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। अगर आप कहोगे सल्यूशंस आ रहे हैं, तो वो माउंटेन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। रियलिटी में मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना है। देखो, दो बातें होती हैं, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा। तो पहले मैं क्या थी कि नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स कभी बोलती नहीं थी, मैं हमेशा नेगेटिव ही रहती थी। फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती थी, आस पड़ोस की चीज़ें मेरे साथ जो होता था वो सब नेगेटिव होता था। लेकिन फिर मैंने पॉजिटिव रहना स्टार्ट किया। 45 डेज़ का चैलेंज दिया था मुझे, मैंने खुद को, पहले तो मैं फ़ेल हो गई अपने चैलेंज में, लेकिन फिर लिटरली मैंने डिफरेंस देखा, है। मैंने अपनी चीज़ों में डिफरेंस देखा। आज मैं हर जो चीज़ मैं सोचती हूँ मैं वो करती हूँ। मैंने जो सोचा, मैं अपनी फैमिली की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने यूट्यूब स्टार्ट करा। मैं अपनी फैमिली की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, जो मेडिकल की लाइन में। मैं अपनी फैमिली की पहली ऐसी गर्ल हूँ जो अपनी औकात से बड़े सपने देखती है। मैं अपनी फैमिली की पहली ऐसी लड़की हूँ जो अपने लिए पॉजिटिव रहती है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आपको शुरू में रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टक कर देना, रुक जाना, लेकिन स्किप मत करना कि चेंज कर दिया, उसको और या पार करके निकलना, और लिटरली आपकी लाइफ में मैजिक स्टार्ट होंगे। ये एक ऐसी पावर है जो गॉड ने हमें दी, पर हमें कभी ये चीज़ बताई ही नहीं गई। इसमें आपकी गलती नहीं ना, हमें हमारे घर में ही ये चीज़ नहीं बताई गई।
हमें तो हमारे घर में ही नेगेटिविटी दी गई, तो वही चीज़ हमारे अंदर भरी है। लेकिन लिटरली हर बंदे के अंदर ये पावर है, इसको देखो, समझो और अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस बोलो। अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो तो बोलो कि इस कंपनी से मुझे ऑफ़र आ चुका है, थैंक यू गॉड, और आपका माइंड आपको वही इमेज क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा माइंड चीज़ों को समझने से ज़्यादा इमेज पे वर्क करता है। जब हम छोटे थे तो हमारी बुक में फ़ोटोज़ क्यों बनते थे? किसी की भी कहानी समझानी होती थी हिस्ट्री में, तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करा जाता था, उसके पिक्चर्स बनते थे, क्योंकि हमारा माइंड इमेज से सबसे ज़्यादा समझता है। द माइंड इज़ अंडरस्टैंड इन इमेज लैंग्वेज, पिक्चर्स की लैंग्वेज समझता है हमारा माइंड। और जब तक कि आप अपने माइंड के आगे विजुअलाइज नहीं करोगे कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तब तक कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। रियलिटी में मैं बता रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ बदलने नहीं वाला। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो उतने ही अपॉर्चुनिटी, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो करेंगी, भले ही धीरे धीरे ग्रो करें। एकदम से कुछ नहीं होता, एकदम से तो रातों रात तरक्की भी नहीं मिलती। निकोला टेस्ला को भी 19 साल लगे थे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, है ना। और आप तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। ये कोई मैगी जब इंस्टेंट नहीं बनती तो रिज़ल्ट कहाँ से इंस्टेंट मिलेगा? बहुत ही सिंपल बातें मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। और अगर आप इस बातों को समझते हो तो लिटरली यू आर द गेम चेंजर। योर खुद से ही आप यू आर द गेम चेंजर। आप एक गेम चेंजर बन जाओगे लोगों की ज़िंदगी के। यू आर द फर्स्ट गेम चेंजर इन योर लाइफ। तुम पहले ऐसे गेम चेंजर बनोगे खुद की ज़िंदगी के, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में सब उलट पुलट कर दोगे, तुम एक नए वर्जन से सामने आओगे। सामने वाले लोग तुम्हें देखेंगे, वो कहेंगे ये तो वही बंदी थी। मुझे देख के लोग कहते हैं तो वही बंदी थी जो इतना नेगेटिव रहती थी, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। आज ये वही है जो ये कहती है इसी से होगा भाई, इसी से होगा। तो ये है द पावर ऑफ वर्ड्स। इसको समझो, ये तुम्हारे माइंड पे कैसे वर्क करता है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। इस वीडियो को 50 बार देखो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट नाउ। और अगर इसमें से एक मिनट बोलने रुक जाइए। अगर आप इसमें, सॉरी मेरी बात पे ध्यान मत दीजिएगा, कमेंट टू द पॉइंट। अगर आप मेरी बात पे ध्यान देते हो तो थैंक यू सो मच। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़, अगर वो नेगेटिव रहते हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर देना, क्योंकि एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे, बूंद बूंद से समुंदर भरता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रहोगे ना, तो आप एक दिन अपने उस मुकाम पे होगे जो आप बोलोगे कि, फिर से मैं वही गाना रिपीट करूँगी, मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त भी। आप इस सॉन्ग के ओनर होगे। खुद पे बिलीव करना, खुद के लिए पॉजिटिव रहना, अपने वर्ड्स को वैल्यू देना, क्योंकि जब आप अपने वर्ड्स को वैल्यू दोगे तो मजबूर होगी ये दुनिया आपको वैल्यू देने पे। जब आपके वर्ड्स में ही ताकत नहीं है, अगर एक एडवोकेट अदालत में अपना केस लड़ता है और उसके वर्ड्स, उसकी जो पावर है, उसके वर्ड्स जो मुंह से बोल रहा है अपने क्लाइंट के लिए, वो वीक हैं या उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है सामने वाले पे, तो वो कभी भी अपने क्लाइंट को नहीं बचा पाएगा। सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर आपके वर्ड्स में पावर है तो ये दुनिया झुकने के लिए मजबूर होगी आपके पास, क्योंकि आप खुद को वैल्यू दे रहे हो। इससे ना आप एक तीर से 4 निशाने लगा रहे हो। क्या? पहले तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा, आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर रहे हो। चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि हम अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने माइंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना माइंड मेकअप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। देन अब आप सीखोगे अपने वर्ड्स के पावर से हम अपने माइंड मेकअप से एक इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एआई से नहीं, क्लिक करा और इमेज क्रिएट हो गई। एंड तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कॉन्शियसली, फिज़िकली, इंटरनली अपने गोल पर वर्क कर पाओगे। मजबूर कर दोगे उन लोगों को ये तुम्हारे आगे झुकने पर कि तुम ही वो इंसान हो जो अपनी फैमिली का पहले मिलीनियर्स या बिलीनियर्स बनने वाला है, लिटरली। और दूसरा, पावरफुल लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रोनाउंसिएशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कभी भी आपको नेगेटिविटी तोड़ नहीं पाएगी। आपके दिमाग में ये चलेगा, आई कैन डू इट। गिव अप तो आने ही वाला नहीं है। 2 बातें, एक बात मान लेना कि ये हर तरीके से होगा, और अगर कभी ना हो तो ये लास्ट में
जो लाइन मैं बोलने वाली हूँ ना, गोल्डन वर्ड्स हैं। नहीं होगा तो तुम्हारी ये कोशिश कम होगी, और अगर हो गया तो उन सब की, पूरी दुनिया की, जो तुम्हें कहते हैं ना तुमसे नहीं होगा, उन सब की कोशिशों पे नाकामयाब हो जाएंगी, पानी फिर जाएगा कि हाँ ये तो वही था, या ये तो वही थी जिसने कर दिखाया। आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड इन माई टॉक। और मैं बहुत जल्दी माइक ख़रीद लूँगी, माइक की टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं फिर से बोलती हूँ, चिल्लाने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, धीरे बोलने से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड नमस्ते, राधे राधे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आपके लिए, और आप उसे बहुत कुछ सीख पाओगे। और थैंक यू सो मच, और वीडियो को पूरा वॉच करना, बिकॉज यू आर द फर्स्ट मिलियनियर्स इन योर फैमिली।